नमस्कार, आरबीजी न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए सुनते हैं आज की कुछ अहम खबरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे गरीबों की जमीन पर अवैध कब्जे को हटवाएं और भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने इस प्रकार की घटनाओं पर शून्य सहनशीलता नीति अपनाने की बात दोहराई और स्वास्थ्य संबंधी शिकायतों पर त्वरित सहायता देने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। सरकार ने जन विश्वास बिल 2025 पेश किया है, जिसका उद्देश्य नागरिकों और व्यापार समुदाय के बीच अनावश्यक अपराधीकरण को खत्म करना है। यदि यह विधेयक पारित हुआ तो 16 कानूनों के 288 प्रावधान अब अपराध के दायरे से बाहर होंगे। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा मिलेगा। फिलहाल यह विधेयक संसद की चयन समिति सिलेक्ट कमेटी के पास विचारार्थ भेजा गया है। बॉक्स ऑफिस आंकड़ों के अनुसार 19 अगस्त तक महावीर नरसिंह वर्ष 2025 की छठी सबसे बड़ी हिंदी हिट फिल्म बन चुकी है और यह अब 5वें स्थान पर मौजूद आमिर खान की फिल्म सितारे ज़मीन पर को पछाड़ने का प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत फॉरेंसिक विज्ञान तथा तकनीकी साधनों जैसे मोबाइल फॉरेंसिक वैन, ड्रोन फॉरेंसिक, साइबर विश्लेषण और डीएनए परीक्षण को विकसित किया है। ये सुविधाएं अब ग्रामीण और छोटे जिलों में भी उपलब्ध हैं, जिससे अपराध जांच अधिक तेज और पारदर्शी बनेगी। मुंबई में भीषण बारिश के कारण मीठी नदी उफानी, 350 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर साफ किया गया। मुंबई और आसपास क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना और लोकल ट्रेन सेवाओं में रुकावट, कई इलाकों में स्कूल कॉलेज बंद, रेलवे पानी से जलमग्न रहे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग ली से कहा कि सीमा पर शांति भारत चीन संबंधों के लिए बेहद जरूरी है। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने पर सहमति बनाने की दिशा में चर्चा हुई है। विपक्षी दलों इंडी ब्लॉक ने पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति चुनाव का संभावित साझा उम्मीदवार बनाने पर विचार किया जा रहा है। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेताओं की बैठक में इस पर चर्चा हुई ही। देश एक चुनाव विषय पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना से बैठक की अधिकारी चर्चा आज करेंगे, जिससे लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ संपन्न कराने की संभावनाओं का अध्ययन होगा। सरकार ने सोमवार रात 85 आईपीएस और 31 एसपीएस अधिकारियों के तबादलों का ऐलान किया, जिसमें अधिकांश जिलों के पुलिस अधीक्षकों एसपी को शामिल किया गया। यह प्रशासनिक बदलाव आगामी त्योहारों के मद्देनजर किया गया है। स्कूल असेंबली न्यूज हेडलाइंस में 19 अगस्त के लिए अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, खेल और व्यापार संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ प्रेरणादायक विचार भी शामिल हैं, ताकि छात्रों में सकारात्मक सोच और सूचना जागरूकता बढ़ सके। आरबीजी न्यूज चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं अगली खबरों के साथ। नमस्कार।